गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। आज मैं आपको करा रही हूँ कहानी भाग का आपका आखिरी पार्ट जो है नर्स कहानी जो है एक ऐसी नर्स की कहानी है जिसका नाम है सुसान, और वो बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार करती है और उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने देती और अपने व्यवहार से वो बच्चों को ठीक करती है, उसी के अनुसार उनको ढालती। प्रस्तुत कहानी नर्स के सेवा भाव और ममत्व को रोगी के हित में प्रस्तुत करती है, साथ ही एक बच्चे और माँ के मनोभावों को भी सशक्त ढंग से अभिव्यक्त करती है। यानी कि सेवा भाव और ममत्व यानी कि ममता। नर्सिंग केवल एक व्यवसाय, पेशा या करियर नहीं है बल्कि मानवता की सेवा है। नर्स अस्पताल का भिन्न हिस्सा होती है। नर्स का कर्तव्य रोगी का इलाज करना, उसकी देखभाल करना ही नहीं, ये तो है उसके दो मेन कर्तव्य, लेकिन उसका एक और भी कर्तव्य होता है, उसका दायित्व रोगी की मनस्थिति से परिचित होकर उसके अनुकूल व्यवहार करना भी है। इस कहानी में अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश अपनी माँ के बिना उसको अच्छा नहीं लगता। उस महेश जो है उसका ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल है और वहाँ पे जो है उसकी माँ आती है उसको मिलने, तो अपनी माँ को वो जाने नहीं देता, रोता है वो। ये कहानी का जो सार मैं आपको बता रही हूँ, वो अपनी माँ को जाने नहीं देता। तो ऐसे में जो है सिस्टर सुसान जो है उसे उसकी माँ की तरह ममता, स्नेह और सुरक्षा करती है और उसको इस तरह से जताती है कि उसकी माँ का जाना भी ज़रूरी है। घर में जो उसकी छोटी बहन है उसको वो किसी के पास छोड़ के आई है। इस प्रकार से ये कहानी है और इस कहानी के माध्यम से जो है लेखिका बताना चाहती है कि नर्स का जो व्यवसाय है एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मानवीय मूल्य जो है इसमें भरे होते हैं और जो नर्स जो है वो अच्छे व्यवहार वाली होनी चाहिए और उसको रोगी की मनस्थिति के अनुकूल जो है वो काम करना चाहिए। अब जो है महेश 6 साल का छोटा बच्चा, उसका ऑपरेशन और अस्पताल में भर्ती था। उसकी माँ जो है उसको मिलने आती है। अस्पताल का समय 6 बजे तक था और जो है अब जब उसकी माँ जाने लगती है तो उसको वो रोकना चाहता है और रोता रहता है। उसकी माँ एक पास के बेड वाले बच्चे को बुला के कहती है कि तुम इसका ध्यान रखो, इसको बातों में लगाओ और तब तक मैं चली जाऊँगी। लेकिन वो बच्चा उसको बातों में तो लगाता है, लेकिन फिर भी जो है उसकी माँ जब चली जाती है तो वो रोता रहता है। अब उसके बाद जो है सिस्टर आती है, सिस्टर सुसान आती है और जो वहाँ बच्चों को दवाई वगैरह खिला रही होती है, तो वो देखती है कि वो बच्चा छोटा रो रहा है, तो उसको वो पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। और जब उसको पता लगता है कि अपनी माँ के जाने से ये रो रहा है तो वो उसको एक झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि देखो बेटा, मेरा भी एक बच्चा है, वो बहुत छोटा है, उसका नाम भी महेश है। तो जब मैं आती हूँ तो वो बहुत रोता है, लेकिन मुझे मेरा काम भी तो ज़रूरी है। अब उसको समझाती है कि घर में तुम्हारी जो बहन है, तुम्हारी मम्मी उसको पास वाले पड़ोसी के घर में छोड़ के आती है, अगर वो जाएगी नहीं तो उसको कौन संभालेगा। और वो उसको बच्चे के बारे में एक तरह तरह की कहानी सुनाती कि मेरा बच्चा जो है छोटा है, वो गूं गूं करके बोलता है, हंसता है, और उसको बातों में लगाकर वो उसको इस तरह से समझा देती है कि जब बच्चा अगली बार जब उसकी माँ, महेश की माँ उससे मिलने आती है तो वो अपनी माँ को जाने से रोकता नहीं है और उसको जाने के लिए कहता है और कहता है कि माँ तुम जाओ, कि मेरी बहन को भी तुम्हारी ज़रूरत होगी। इस प्रकार वो उसकी पेशेंट की यानी कि महेश की मनस्थिति समझकर उसको उसी तरह से ट्रीट करती है। और बाद में जो महेश की माँ उसको कहती है कि मैं उसको नर्स को एक तोहफ़ा देती है और कहती है कि मैं आपके बच्चे से भी मिलना चाहती हूँ। वो कहती है कि तोहफ़ा तो मैं आपका रख लेती हूँ, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं, उसके लिए मैं खिलौना नहीं ले सकती। ये झूठी कहानी थी जो मैंने महेश को बहलाने के लिए बताई थी। इस प्रकार से वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है और महेश को ठीक ठाक करके हॉस्पिटल से जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ, महेश की माँ जो सरस्वती है, वो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।